Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Future Learning. There is no science in this world like physics, but at the same time, physics is toughest of the subjects. चलिए इस toughest subject को आसान बनाते हैं मेरे साथ. मेरा नाम है बशारत हसन. चलिए शुरू करते हैं. So we will be discussing the physics portion of grade science subject. So from the physics part, I'll take chapter number 1, which is light. Or this light contains total of 8 marks. Okay, so let's get started with the first chapter, light. So first of all, let me go through the content of light. Okay, so we have the content here. The first thing is about the light reflection and refraction. Okay, so the first thing that we will discuss is light reflection and its laws. The second thing that we will discuss is spherical mirrors and image formation. The next thing that we will discuss is about refraction and its laws, spherical lenses and image formation. And the next thing that we will discuss is magnification and power of lens. तो एक एक करके बेटा हम एक प्रोसीजर में इन चीजों को समझते जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें मैं बहुत आसान कर पाऊं आपके लिए. So first thing that is what actually is light? Beta, light is what is making everything visible around you. Light is what is making this world to look beautiful. जो भी colors दुनिया में है बेटा वो light की ही वजह से है. There are a lot of phenomena which exist in this universe and this is all because of light. You know, if you are able to see me right now, it's because of the light. So what actually is light, beta? Light is the form of energy which produces in us the sensation of sight. Yes, sight. Sight is nothing but the response of brain, beta. जो sight होता है बेटा ये brain का response होता है बेटा, nothing else. So but for the response you need sensation and this sensation is provided by light. तो लाइट जिस भी चीज से आती है बेटा या तो उसकी खुद की लाइट होती है या तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है बेटा. पर जब ये लाइट आती है बेटा इट कैरीज इंफॉर्मेशन विद इट. इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ साइज, स्ट्रक्चर, कलर, एवरीथिंग. तो ये लाइट जब आपके आईज में जाती है बेटा, रेटिना पे पहुंचती है तो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है. तो इफ यू विल क्लोज योर आईज यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग. अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे बेटा कुछ नहीं दिखेगा. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन is carried by the light. You got it beta? So light provides us the sensation of sight. या आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से आप चीजों को देख पाते हो बेटा. ओके, सो एज फार एज द ऑब्जेक्ट और सोर्स इज कंसर्न, क्योंकि बेटा लाइट जब इमिट होती है बेटा किससे इमिट होती है? सोर्स से इमिट होती है. तो कोई भी चीज बेटा जो लाइट को इमिट करे, अब दो चीजें हो सकती है बेटा, या तो ये खुद की लाइट होगी या तो ये किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा बेटा. एनीथिंग विच इमिट्स लाइट या तो इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ एनी अदर सोर्स, यानी किसी और की सोर्स की लाइट को अगर वो बेटा रिफ्लेक्ट करे. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वन इज ल्यूमिनस एंड अनदर इज नॉन ल्यूमिनस. व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा? ये वो ऑब्जेक्ट है बेटा विच इमिट्स इट्स ओन लाइट. वो ऑब्जेक्ट बेटा जो खुद की लाइट इमिट करे उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बेटा बहुत इजी है. फॉर एग्जांपल बेटा सन है हमारे पास बेटा एक कैंडल है. ओके बेटा हमारे पास एक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज सबस्टेंसेस बेटा इमिट देयर on light, though they can reflect light as well, but the main part is that they emit their own light. Okay, next thing is non-luminous object beta. What is non-luminous object beta? Which does not emit its own light. बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट ना करे तो क्या करे बेटा? बट रिफ्लेक्ट the light of any other source. तो क्या करेगा बेटा? किसी और सोर्स की लाइट को ये इमिट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी बहुत से मैक्सिमम थिंग्स दैट यू विल गेट आर नॉन ल्यूमिनस. मैक्सिमम चीजें जो होती है बेटा वो नॉन ल्यूमिनस ही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव चेयर बेटा, ओके, यू हैव टेबल बेटा,
यू हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू बेटा, ये जितनी भी चीजें बेटा यहां पे मैंने लिखी, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। फिर ये हमें कैसे दिखते हैं बेटा? इन पे जब लाइट पड़ती है किसी और सोर्स की, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आती है बेटा, तो अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करती है बेटा, बिकॉज लाइट इंटरैक्ट्स विद ऑब्जेक्ट। बेटा लाइट डायरेक्टली कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट पहले मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है बेटा, फिर डिसाइड होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके आती है बेटा, ये अपने साथ सारी इंफॉर्मेशन लाती है और उस इंफॉर्मेशन को हम परसीव करते हैं बेटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट and non-luminous object. Let's move forward. What do we have next are the properties of light. You should know the properties of light, beta. So first important thing is that light has dual nature. Yes, beta, there are many theories regarding whether light is a wave or light is a particle. It's a huge topic. अपने आप में बहुत बड़ा topic है nature of light. It's not in your syllabus. Though you should know the main thing that it's both wave and particle, beta. Yes, जो light होती है बेटा, ये एक वेव भी है और ये एक पार्टिकल भी है, क्योंकि कभी ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, लाइक रिफ्लेक्शन हमारे पास है बेटा, कभी ये बिहेव करेगी एज अ वेव, जैसे पोलराइजेशन फिनोमिना है। तो लाइट की वजह से जो फिनोमिना होते हैं बेटा, उस फिनोमिना को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, तो यही पता चलता है कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेव and sometimes it behaves as a particle. That's why the concept came dual nature. Okay beta, the next thing is light is an electromagnetic wave beta, very important. Light is an electromagnetic wave. It doesn't need any medium for its propagation. Light को चलने के लिए बेटा किसी मैटर की जरूरत नहीं है बेटा। You will study about electromagnetic radiation in grade 12 optics बेटा। electromagnetic wave या electromagnetic radiation में क्या होता है बेटा? इसमें electric and magnetic field होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। You will study it in future classes inshallah. The next thing is that light does not require any material medium for its propagation. बेटा लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। Okay, the next thing is speed of light in free space. बेटा जो लाइट की रफ्तार होती है बेटा, वो है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके बेटा, तो इतनी हाई स्पीड के साथ लाइट जो होती है बेटा वैक्यूम में ट्रेवल करती है, बट इसकी जो स्पीड है बेटा मार्जिनली लेस, यानी थोड़ी सी कम होती है बेटा, 2.98 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इतनी होती है लाइट की स्पीड बेटा किसमें? एयर में। तो एयर में आके लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कॉन्सिडरेबली इन ग्लास और वाटर। तो लाइट अगर ग्लास में जाएगी बेटा, ग्लास इज अ मीडियम, या वाटर में जाएगी बेटा, वाटर इटसेल्फ इज अ मीडियम, तो इन दोनों मीडियम्स में जब लाइट जाएगी बेटा तो इसकी स्पीड जो है बेटा वो कम हो जाएगी। ओके, तो लाइट के साथ क्या होता है बेटा? लाइट रिफ्लेक्ट होती है अगर आपके पास एक पॉलिश्ड सरफेस होगी, जैसे कि एक मिरर होता है। तो जरूरी नहीं है बेटा मिरर है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस अगर आपके पास है बेटा, तो लाइट जब उस सरफेस पे पड़ती है बेटा तो लाइट क्या हो जाती है बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट को रिफ्रैक्शन होता है बेटा, वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन डिटेल। जब ये कहां से कहां जाती है बेटा? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब दो मीडियम्स का होना जरूरी है बेटा। किसके लिए? किसके लिए बेटा? यस, रिफ्रैक्शन के लिए बेटा। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट दैट यू शुड नो बेटा। ओके, बहुत इजी है बेटा। मूव करते हैं आगे। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज बेटा रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यस, इन सेम मीडियम। ठीक है बेटा, कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या कोई पॉलिश्ड सरफेस आपके पास है बेटा। ओके बेटा, तो लाइट का वापस आना, बाउंस बैक होना, मगर किसमें बेटा? इन द सेम मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी लाइट जिस मीडियम से होके आई उसको उसी मीडियम में वापस जाना है बेटा, उसी मीडियम में, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करना है। अगर वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगा देन इट इज डिफरेंट फिनोमेना। ओके,
तो लाइट का उसी मीडियम में वापस जाना जिस मीडियम से वो होके आई बेटा, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो वी हैव अ टॉर्च हियर बेटा, तो इस टॉर्च से मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बेटा क्या किया है, लाइट को छोड़ा है, तो लाइट आके वापस गई है सिंपली। तो जिस मीडियम से आई, फॉर एग्जाम्पल इट्स एयर, फॉर एग्जाम्पल इट्स मिरर बेटा, तो जिस मीडियम से होके आई उसी मीडियम में वापस गई बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो हियर वी हैव टू रेज ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, यस यस, इंसिडेंट रे। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, व्हाट इज द रे, यू शुड नो व्हाट इज रे बेटा। रे इज नथिंग बट एन आइडियलाइज्ड स्ट्रेट पाथ। ठीक है बेटा, एक स्ट्रेट पाथ बेटा, along which light propagates। बेटा हम एक पाथ कंसिडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए लाइन। बेटा हम एक लाइन को मान के चलेंगे, और ये मान के चलेंगे कि लाइट जो है इस लाइन के अलोंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन एंड वी पुट एन एरो मार्क ओवर इट। क्यों बेटा, ये जो एरो मार्क होता है ना बेटा, ये आपको क्या दिखाता है बेटा, डायरेक्शन। क्या दिखाता है बेटा, डायरेक्शन। और ये जो लाइन होती है बेटा, ये आपको क्या दिखाएगा, पाथ। सो टू थिंग्स आर देयर इन द रे ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, यस यस, क्या है बेटा, एक है ये स्ट्रेट लाइन नॉट अ कर्व लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन जो आपको क्या दिखाता है बेटा, पाथ दिखाता है, यस यस। और दूसरी चीज है बेटा ये एरो साइन इधर, जो क्या दिखाता है बेटा, डायरेक्शन। ऐसे किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रे बोलते हैं। तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई बेटा और एक रिफ्लेक्टेड रे गई। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो इज बेटा मीडियम। क्या है बेटा, मीडियम। व्हाट इज मीडियम बेटा, मीडियम कोई भी ऐसी चीज होती है बेटा, एनीथिंग through which yes light propagates। बेटा कोई भी चीज जिसके थ्रू लाइट चलेगा बेटा, प्रोपेगेट होता है, ट्रेवल करना जरूरी नहीं है, और ट्राइज टू डू सो। सर क्या मतलब, या तो उसके थ्रू चलने की कोशिश करे, उसके थ्रू लाइट चलने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल बेटा, मिरर की एक एग्जाम्पल है बेटा। मिरर की बात अगर हम करेंगे, क्या मिरर के थ्रू लाइट चलती है बेटा, सर नहीं चलती है, सर नहीं चलती है। मिरर से जब लाइट टकरा के सर वापस आती है, सो सर इज मिरर ए मीडियम, यस, बिकॉज इट ट्राइज टू डू सो बेटा, ट्राइज टू डू सो। अगर मिरर के पीछे कोटिंग ना होता बेटा, तो वो लाइट ट्रांसमिट हो जाती, वो ट्रेवल कर जाती। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू लाइट चलेगी बेटा, या तो चलने की कोशिश करे, ऐसी किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, मीडियम कहते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट आई उसे कहते हैं इंसिडेंट रे बेटा, जो लाइट वापस जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज दैट द लाइट फॉलो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेटा किसी भी सरफेस से, या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तो ये किन प्रॉपर्टीज, किन लॉज को बेटा होल्ड करती है बेटा। इसमें जो हमारा लॉ नंबर 1 है बेटा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि द इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा, द इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, ओके बेटा, एंड नॉर्मल at the point of incidence, yes, comma, all lie in the same plane। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब बेटा है इसका, कि जब लाइट आती है बेटा, ये किसी प्लेन से होके आएगी ना बेटा, यू कंसीडर एनी इंसिडेंट प्लेन, ये किसी भी प्लेन से होके आई, लेकिन ये जिस प्लेन से होके आएगी बेटा, ये उसी प्लेन में वापस जाएगी बेटा, और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल कंसीडर दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये जो हमारा बोर्ड है बेटा, ये अपने आप में एक प्लेन है। वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। सो वी हैव अ प्लेन हियर बेटा। तो क्या है बेटा, तरीका क्या है, तरीका यह है बेटा कि इफ यू हैव अ प्लेन फॉर एग्जांपल दिस, तो ये इंसिडेंट रे जिस प्लेन में आएगी बेटा, ये उसी प्लेन में वापस जाएगी। मतलब हुआ ये कि अगर एक रे ऑफ लाइट बेटा इस बोर्ड से चिपक कर आएगी, तो वो बोर्ड से ही चिपक कर वापस जाएगी, वो अपने प्लेन को नहीं छोड़ेगी बेटा। सो व्हाट इज नॉर्मल बेटा, नॉर्मल वो लाइन होती है बेटा, लाइन होती है, रे नहीं होती है, तो एरो नहीं डालना इसके ऊपर। एक लाइन होती है बेटा जो इस मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है।
कोई भी ऐसी लाइन जो मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है बेटा, जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगी बेटा, उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? एक्चुअली हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे इंसिडेंट रे फॉल करती है, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएगी। तो उसी पॉइंट पे जब आप एक नॉर्मल डालोगे बेटा, नॉर्मल का मतलब एक लाइन डालोगे बेटा, जो लाइन उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो सरफेस को, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बेटा तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लॉ नंबर 2 क्या है बेटा? लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 है बेटा कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या मतलब सर, क्या मतलब है इसका? यानी जो एंगल आर होता है बेटा वो एंगल आई के ही बराबर रहता है। You can write I is equal to R beta. You can write I is equal to R, but the better way to interpret it is R equal to I. क्यों बेटा? क्योंकि R I पे डिपेंड कर रहा है बेटा, I R पे डिपेंडेंट नहीं है। I तो कुछ भी हो सकता है। The light can be incident on a mirror at any angle. It can be 30 degree, it can be 40 degree, किसी भी एंगल पे हो सकता है। बट R I को फॉलो करेगा बेटा, जो I होगा उतना ही R होगा बेटा। सो वही है यहां पर बेटा। मान लीजिए एक इंसिडेंट रे जो है बेटा ऐसे आई है, मिरर के साथ टकराई, तो ये इस वाले प्लेन में आई, इस वाले प्लेन में आई बेटा। लेट्स कंसीडर दिस प्लेन, तो ये इसी प्लेन में बेटा वापस जाएगी। तो जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा बेटा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा बेटा उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आर और एंगल आई बराबर होते हैं। दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ सेज, दैट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है बेटा, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वन मोर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट रिफ्लेक्शंस बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ने पहले रेगुलर की रखी है, बाद में रेगुलर की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन इज बेटा इरेगुलर, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। नाउ सी, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, जो इंसिडेंट रेज होती है, इंसिडेंट रेज जो होती है बेटा, अगर वो पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज जो है बेटा वो भी पैरेलल है। When I said parallel, I mean to say parallel to one another बेटा। अगर आपके पास इंसिडेंट रेज आई बेटा और वो इंसिडेंट रेज आपस में बेटा देखो आपस में पैरेलल है, फॉर द रे यू नीड टू ड्रॉ दिस एरो साइन। इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल है बेटा, जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बेटा फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये फिर भी आपस में पैरेलल ही रहेंगी। सो द reflected rays will remain parallel to one another. The incident rays are also parallel to one another. So if parallel incident rays are reflected as parallel rays, you can call it as regular reflection. Beta very easy. Irregular reflection, बेटा अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है, अगर इंसिडेंट रेज बेटा पैरेलल है, मगर जो रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा वो पैरेलल नहीं है बेटा, नॉट पैरेलल, वो डाइवर्टेड है बेटा एक दूसरे से, वो एक दूसरे को पैरेलल ना हो। देखिए यहां पर एक सरफेस है बेटा, इस पे इंसिडेंट रेज आई, दे आर पैरेलल टू वन अनदर, लेकिन जब ये रेज रिफ्लेक्ट होके गई बेटा, दे गॉट रिफ्लेक्टेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शंस में बेटा जा रही है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल अगर हम मिरर की बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन बाय मिरर, बेटा मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होती है बेटा, वो रिफ्लेक्शन जो होती है बेटा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। व्हाई? क्योंकि मिरर की जो सरफेस होती है ना बेटा, मिरर की जो सरफेस होती है बेटा वो स्मूथ सरफेस पे होती है बेटा। तो याद रखना बेटा, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस पे होता है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे होता है बेटा। ठीक है बेटा, रादर देन जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है बेटा ये किन पे होता है बेटा? रफ सरफेसेस पे। तो जो भी रफ सरफेस आपके सामने पड़ा हुआ है बेटा, एनीथिंग आपके सामने पड़ी हुई मैटिंग भी रफ होती है बेटा, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो इर्रेगुलर, या इसका दूसरा नाम है बेटा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बेटा। ठीक है, यू शुड नो द सेकंड नेम एज वेल, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है बेटा। तो रिफ्लेक्शन
रेगुलर भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन बेटा इर्रेगुलर भी हो सकता है, बट एक बात आप याद रखेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करते हैं इन बोथ द केसेस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, मैंने कुछ कंटेंट देखा है बेटा जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें सर पढ़ा रहे हैं कि डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन में तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ही नहीं करते, वायलेट हो जाते। बेटा ऐसी बात नहीं है। अगर आप यहां पे नॉर्मल डालोगे ना बेटा, हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बेटा देखिए, यहां पर भी नॉर्मल डालूंगा मैं, यहां पे भी नॉर्मल डालूंगा, यहां पे भी नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। तो यहां जितने भी एंगल्स आप देखोगे बेटा, यहां पे एंगल आई, एंगल आर हर केस में बराबर होगा बेटा, हर केस में बराबर होगा, ठीक है, सॉरी, हर केस में बेटा बराबर होगा। तो याद रखिएगा बेटा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, ये होल्ड करते हैं किस केस में बेटा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन चाहे रेगुलर हो, रिफ्लेक्शन चाहे डिफ्यूज्ड हो बेटा, रिफ्लेक्शन के लॉज होल्ड करते हैं बेटा। चलिए इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं बेटा। व्हाट एक्चुअली इज इमेज? Yes, image is nothing but representation of an object. Representation of an, yes, representation of an object. Okay beta, representation of an object by light rays. कब? When they meet. और जरूरी नहीं है मिलना, और appear to meet, ठीक है बेटा, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, यस, और रिफ्रैक्शन। सर क्या मतलब है आपका? सुनिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। सुनिए, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है, एज आई टोल्ड यू, इट कैरीज इंफॉर्मेशन विद इट बेटा। लाइट इंटरैक्ट करके आती है, लाइट मैटर से टकरा के आई या किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आई बेटा, लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन विद इट। तो जिस पॉइंट पे बेटा लाइट रेज मीट करेंगी बेटा, मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इमेज। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट की होती है बेटा, वो रिप्रेजेंट हो जाती है उधर, वो वहां पे कलेक्ट हो जाती है बेटा। उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा? इमेज। अब दो चीजें हो सकती है, वो क्या है सर? कि ये जो लाइट किसी भी पॉइंट पे पहुंची बेटा, ये रिफ्लेक्शन के बाद भी पहुंच सकती है, ये रिफ्रैक्शन के बाद भी पहुंच सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास रेटिना है बेटा, आपको पता ही होगा कि रेटिना जो होता है बेटा, उस पे इमेज बनती है। तो यहां पर होता है बेटा, आई बॉल के पीछे एक रेटिना होता है। मैं एक रफ सी इमेज बनाता हूं। तो यहां पर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होती है बेटा आई में, विच इज होल्ड बाय सिलियरी मसल्स। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से आती है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है बेटा, ये सच में मीट करती है बेटा रेटिना के ऊपर। तो यहां पर कलेक्शन हुआ बेटा इंफॉर्मेशन का, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इमेज बने बोलेंगे बेटा। मगर ये किया किसने बेटा? लेंस ने। और लेंस ने यहां पर क्या किया बेटा? रिफ्रैक्शन किया, रिफ्लेक्शन नहीं किया बेटा, रिफ्रैक्शन किया। और ये वाली जो इमेज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये जो इमेज हम बाय प्लेन मिरर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, यहां लाइट रेज हकीकत में मिलती बेटा नहीं है, दे appear to meet at a point। तो वही मैंने कहा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द लाइट रेज व्हेन, जब उससे आने वाली रेज को क्या हो जाएगा बेटा? मीट करेंगी। और appear to meet, या तो लगता है वो कहीं पे जाके मिल रही है, क्योंकि हमें लगता है शायद इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, आफ्टर या तो रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन होने के बाद। ठीक है बेटा। आइए इस डायग्राम को थोड़ा समझे बेटा हम, आइए इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम पे आप देख सकते हो बेटा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आई विल कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज ओ। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है बेटा, जिस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? ओ है। ठीक है बेटा। सो आई हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, हियर आई हैव एन ऑब्जेक्ट ओ। ये कोई कुछ भी चीज हो सकता है। आई विल कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। अब आप देखिए बेटा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बेटा दो रेज ऑफ लाइट आ रही है। सर क्या खाली दो रेज ऑफ लाइट आ रही है? सर नहीं, infinite number of rays are here beta, infinite number of rays are coming from the object, but we consider minimum 2 rays in order to avoid congestion, we take 2 rays into consideration। अब आप बताइए बेटा रेज के साथ क्या होगा? सर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सर they will follow laws of reflection। एग्जैक्टली देखो बेटा क्या होगा। तो ये वाली जो रे आई बेटा, इसको क्या हो जाएगा? सर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। ओके। और एक रे आई, और एक स्टीपर है बेटा, ये वाली रे ऑफ लाइट आई, इसको भी क्या हो जाएगा? सर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल।
सो व्हाट इज दिस बेटा, एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो जितना एंगल आई है बेटा उतना ही मैंने एंगल आर रखा हुआ है बेटा। सी नाउ व्हेन ए पर्सन विल कैप्चर द लाइट हियर, किसी के भी आई में जब ये लाइट जाएगी बेटा उसको लगेगा कि लाइट यहां से बेंड होके आई है बेटा, नो नो, हम कभी भी कर्व्ड पाथ या बेंट पाथ को बेटा परसीव नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में इस पॉइंट ओ से टकरा के इधर पहुंची, मुझे लग रहा है एज इफ द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन इधर ब्रेन ने परसीव की बेटा, आपको नहीं लग रहा वो इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है बेटा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ लाइट के साथ वो ब्रेन को नहीं पता। ब्रेन परसीव कर रहा है कि इंफॉर्मेशन यहां से आई बेटा। क्या रेज ऑफ लाइट ने यहां हकीकत में मीट किया? सर नहीं मीट किया। तो ये भी एक इमेज है, बिकॉज दे अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, दे मेट इन रियल, वो सच में मिली थी वहां आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहां रिफ्लेक्शन के बाद हमें लग रहा है एज इफ दे आर मीटिंग हियर बेटा। सो दिस आल्सो इज कंसिडर्ड एज एन image, though this image is called as virtual image। अब आपको थोड़ा आइडिया आया होगा बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज और इससे पहला वाला केस जो था, जो रेटिना पे इमेज बनी थी बेटा, रेटिना पे जो इमेज बनी थी बेटा, यस आप सही सोच रहे हो बेटा, वो कौन सी इमेज है? हाँ, रियल इमेज। क्योंकि रियल इमेज वो इमेज होती है बेटा जब रेज ऑफ लाइट हकीकत में मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर क्या मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है? जरूरी नहीं है। मे बी प्लेन मिरर की बात अगर आप करोगे बेटा वर्चुअल इमेज है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स बेटा, वहां रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। उसके केसेस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट रेटिना के ऊपर जब भी इमेज बनेगी बेटा, तो कौन सी इमेज बनेगी बेटा? सर रियल इमेज बनेगी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट ने हकीकत में मीट किया। यहां लग रहा है दे आर मीटिंग समवेयर एट आई, so I is considered as a virtual image of object O. Yes, next beta. Now we have an extended object. Okay beta, I have a tree here. I have taken a tree on the left side beta. यहां पर एक ट्री मैंने बनाया हुआ है बेटा। तो इस ट्री की इमेज जब आप किस में देखोगे बेटा? मिरर में। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक मिरर में इसकी इमेज दिखाई देगी बेटा। हाउ इज इट पॉसिबल? सो वी विल टेक 2 पॉइंट्स जस्ट फॉर कन्वीनियंस बेटा। मैं इसके टॉप से एक पॉइंट लूंगा और इसके स्टम्प से एक पॉइंट लूंगा बेटा। सो how many rays are emitted by this tree? Unlimited, infinite number of rays। लेकिन हम infinite नहीं लेंगे बेटा, हम मिनिमम कितनी रेज लेके चलेंगे बेटा? हाँ, 2 रेज लेके चलेंगे। देखो इससे लाइट तो हर डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ये आपकी चॉइस है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेक a straight ray of light into consideration and somebody will ask me, sir how much is the angle of incidence? I'll say sir 0 degree। then how much is our बेटा? 0 degree। अच्छा, अक्सर बच्चों को डाउट हो जाता है, सर कैसे 0 डिग्री है? तो 90 डिग्री है सर। नहीं, मैं एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, एंगल की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। अब अगर यहां पे आप नॉर्मल भी डालोगे ना बेटा, वो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर से जा रहा है बेटा, तो देयर इज नो सच एंगल। हाउ मच इज द एंगल? 0 डिग्री। तो ये इसी डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट बेटा वापस आएगी। तो जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन को रिट्रेस करके वापस आएगी बेटा। इज इट डन? ओके, गुड। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट जिसको मैंने ओब्लिक लिया हुआ है बेटा, इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली दिस विल बी एंगल आर, दिस विल बी एंगल आई। हाँ सर, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, बिल्कुल होगा। अब आप मुझे बता, ये 2 रेज बेटा डाइवर्ज होगी, आपको क्या लगेगा बेटा कि ये 2 रेज इस वाले पॉइंट से आ रही है अगर हम इनको बैकवर्डली प्रोड्यूस करेंगे? सर सही है। नेक्स्ट, अब इसके स्टम से या रूट से हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे बेटा। सो एक रे ऑफ लाइट जो बिल्कुल सीधी जाएगी बेटा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज आई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ सर, समझ आया। if an incident ray is normal on the mirror, if an incident ray falls normal on the mirror, then angle of incidence is 0 degree and r will be equal to 0 degree। ठीक है बेटा। सो ये रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन से वापस आएगी। अब दूसरी रे देखिए बेटा, ये मिरर को हिट करेगी बेटा एंड इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा बेटा? सर एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। अगेन दीज 2 रेज डाइवर्ज। इज इट? After hitting the mirror surface, both of the rays are getting diverged, so they appear to meet somewhere here, isn't it? हाँ सर, समझ आया। अब बेटा अगर आप बीच में भी कोई पॉइंट्स लोगे बेटा, डेफिनेटली उनकी इमेज भी इधर ही आने वाली है। यू कैन ट्राई इट।
सो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो ऑब्वियस ही बात है बेटा आपका ये ट्री यहां भी दिखने वाला है। हाँ सर आया समझ, क्लियर है बेटा। सो इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिरर पे जा रही है बेटा वो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, बट दे अपीयर टू मीट हियर हियर एंड ऑन द अदर पॉइंट। दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। बट बेटा कुछ चीजों का यहां पे ख्याल रखना है बेटा, वो क्या है कि जितनी डिस्टेंस पे बेटा आपने ऑब्जेक्ट को रखा होगा बेटा, जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी डिस्टेंस पे आपने बेटा इस ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी बेटा। इफ दिस इज d1 दिस इज d2, डेफिनेटली बेटा d1 किसके बराबर होगा, d2 का। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट बेटा कि रेज ऑफ लाइट हकीकत में मीट नहीं कर गई बेटा, तो इमेज क्या है बेटा, इमेज क्या है बेटा, सर वर्चुअल इमेज है। आपने अभी अभी पढ़ाया इसको, क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज है। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट्स यहां से निकल के आए। चलिए यहां पे आते हैं बेटा। अब आप इस वाली डायग्राम को गौर से देखें बेटा, इस वाली डायग्राम को गौर से देखें, क्या पता चल रहा है बेटा, यहां पर क्या पता चल रहा है बेटा कि जो इमेज है बेटा, इमेज वो सेम डिस्टेंस पे बनी है बेटा। देखो ना यहां पे भी जो इमेज है बेटा वो सेम डिस्टेंस पे बनी होगी बेटा एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले भी देखा। यहां पे भी वही हुआ बेटा, यानी जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बेटा उतनी डिस्टेंस पे क्या बेटा, इमेज। एक और थिंग है बेटा, हाइट सेम रहेगी बेटा, यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी बेटा उतनी ही हाइट किसकी रहेगी बेटा, इमेज की रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैंने क्या क्या बोला बेटा, इमेज फॉर्मेट इन द मिरर इज वर्चुअल। ठीक है बेटा। नंबर 2, इमेज की डिस्टेंस बेटा सेम रहेगी, इमेज का हाइट बेटा सेम रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आ रहा है बेटा कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, इरेक्ट है बेटा, इन्वर्ट नहीं हुई है। उसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को इस मिरर के सामने रख रहा हूं बेटा, जो इमेज बन रही है वो इमेज उल्टा नहीं बन रहा है, इन्वर्ट नहीं हो रहा है बेटा, वो इरेक्ट है। जहां से हेड है वहीं से आपको हेड भी दिखेगा बेटा। इफ यू विल सी इन द मिरर, ऑब्वियसली जहां से आपका हेड है बेटा, ऊपर वाली साइड से जो आपका अपर पार्ट है बेटा, यही से इन्वर्ट नहीं हो जाती है इमेज, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इमेज इज इरेक्ट। ठीक है बेटा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन बेटा, इट इज द phenomenon, it is the phenomenon of reversing, yes, phenomena of reversing of sides, किसके बेटा, of an object, yes yes, of an object, किसमें बेटा, in its image। सर क्या मतलब, यानी जब एक ऑब्जेक्ट की इमेज बेटा मिरर में बनती है या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बनती है बेटा, उसके साइड्स बेटा रिवर्स हो जाते हैं। सर क्या मतलब, यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइड राइट है बेटा वो उसकी इमेज में लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट है बेटा वो राइट दिखेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो एक ऑब्जेक्ट का उसकी इमेज में साइड्स का रिवर्स हो जाना बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपकी जो इमेज होती है वो आपको ही फेस कर रही होती है। इवन व्हेन यू वॉच योरसेल्फ इन अ मिरर कॉम्बिंग योर हेयर, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप दायां हाथ उठाते हो आपको लगता है वहां से बायां हाथ उठ रहा है। व्हाई, बिकॉज योर इमेज इज फेसिंग यू। अगर आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा हो जाए, ऑब्वियस सी बात है आपके राइट साइड से उसका लेफ्ट होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके बेटा। तो ये जो लेटर P है यहां पर बेटा, ये लेटर P जो है ये आपको एक इन्वर्टेड वे में दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू विल राइट अ वर्ड हियर रेड। ठीक है बेटा, किसके सामने बेटा, एक मिरर के सामने अगर आप लेटर रेड को देखो बेटा, रेड को देखोगे तो आपको उल्टा नजर आएगा बेटा, RED, इन दिस वे। इज दिस क्लियर बेटा। तो एक ऑब्जेक्ट के साइड्स का रिवर्स हो जाना जब उसकी इमेज मिरर में बनती है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। सो लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर। क्या क्या चीज हमने देखी बेटा, यस, इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल, डन। जो इमेज होती है बेटा वो वर्चुअल होती है, हकीकत में रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करती है। प्लेन मिरर की बात हो रही है बेटा। द इमेज इज एज फार बिहाइंड the mirror as the object is from the mirror। जितनी डिस्टेंस पे बेटा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। यस, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज के जो साइड्स होते हैं बेटा वो रिवर्स हो जाते हैं। द इमेज हैज सेम डायमेंशंस एज द ऑब्जेक्ट। ये तो यहां साइज की बात हो रही है बेटा, यानी जो ऑब्जेक्ट का हाइट यानी ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का हाइट होगा या साइज होगा बेटा। इमेज इज अपराइट, जिसे हम इरेक्ट कहते हैं बेटा।
हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इजी वे में बेटा डिस्कस किए। चलिए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां से क्वेश्चन 100% बेटा पूछा जाएगा। क्या है बेटा? द टॉपिक इज यस स्फेरिकल मिरर। व्हाट एक्चुअली इज बेटा स्फेरिकल मिरर? इसको थोड़ा सा फील करे बेटा प्लीज, फिजिक्स को फील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? अब मान के चले बेटा कि आपके पास एक ग्लास स्फीयर है बेटा, एक बड़ा सा ग्लास स्फीयर है बेटा, ठीक है। इस स्फीयर बेटा, सर्कल की बात नहीं हो रही, आपके पास एक ग्लास स्फीयर है बेटा। इस ग्लास स्फीयर से आप एक छोटा सा पार्ट बेटा काट दोगे, ओके। आप इसका एक छोटा सा हिस्सा काट के ऐसे बाहर निकाला आपने। अब इस पार्ट के साथ खेलना है बेटा। अगर इस पार्ट को हम एक साइड से बेटा क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। सर क्या होता है कोटिंग? बेटा हम सिल्वर की कोटिंग कर सकते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर सकते हैं बेटा। सिल्वर की एक लेयर इस पे चढ़ाएंगे, बिकॉज सिल्वर इज द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बेटा। और फिर पेंट भी लगाएंगे उसको कोरोजन से बचाने के लिए। तो क्या होगा बेटा, जब इस पे लाइट आके ऐसे जाएगी तो वो टकरा के वापस जाएगी। सर ये तो मिरर बन गया। बिल्कुल मिरर बन गया बेटा, लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है बेटा। ये जो मिरर है बेटा, ये पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है किसका? सर एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। सर आया समझ? इजंट इट? एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होगा बेटा। सो ए स्फेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass बेटा। ये वो मिरर होता है जिसका ये जो पार्ट हो रहा है बेटा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रही है बेटा, ये एक्चुअल में किसका हिस्सा है? सर आया समझ? ये एक हॉलो स्फीयर का ही हिस्सा है। आपने उसको वहां से काट के तैयार किया बेटा। फिर क्या करते हैं बेटा, वन साइड ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, इसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा बेटा, एंड अदर साइड इज ओपेक। ओपेक कैसे बेटा? हम सिल्वर की कोटिंग करेंगे, पेंट चढ़ाएंगे बेटा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला लेयर क्या बन जाएगा बेटा? ओपेक बन जाएगा, और जो एक पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। दिस इज व्हाट यू सिंपली मीन बाय अ स्फेरिकल मिरर। ओके बेटा, सो यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन अ स्फेरिकल मिरर बेटा, और इसका जो पार्ट मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, उसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया बेटा। इजंट इट? देन वी हैव अनदर मिरर हियर बेटा। देखो अब आप तक होता है बेटा कि आप इसको पॉलिशिंग कहां से करोगे, यानी कोटिंग वोटिंग कहां से करोगे और रिफ्लेक्शन कहां से होगा। आई हैव अनदर पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम दिस साइड, इज इट? तो ये वो वाला पोर्शन है बेटा जो मैंने यहां पर नहीं लिया, इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक है बेटा। अब जिस स्फीयर से आपने इसको काटा होगा बेटा, वहां सेंटर तो होगा ना उसका। हाँ सर, जिस स्फीयर से आपने इस मिरर को तैयार किया बेटा, वहां पर उस स्फीयर का सेंटर होगा ना बेटा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इसका भी सेंटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सर्कल बेटा, इस सर्कल का जो सेंटर होता है ना बेटा, वो उस आर्क का भी होगा बेटा, जो आर्क इस सर्कल से काटोगे। हाँ सर बिल्कुल है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा बेटा, वो उस मिरर का भी सेंटर होगा ना, जिस मिरर को आपने इस स्फीयर से काटा तैयार किया बेटा। हाँ सर आया समझ। तो उस वाले सेंटर को हम क्या कहते हैं बेटा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा? यस यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। इसी तरह जो स्फीयर वहां पे आपने लिया बेटा, उस स्फीयर का रेडियस भी तो होगा। हाँ सर, तो जो रेडियस उस स्फीयर का था, वही रेडियस तो इस मिरर का भी रहेगा। तो दैट रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the mirror is a part. We have radius of curvature, it is the radius of hollow sphere of glass of which this mirror is a part. Then we have another point, pole. बेटा what is pole? Pole is the center of the reflecting surface of mirror. बेटा जो मिरर होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, उसका जो सेंटर होता है बेटा, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं बेटा? पोल कहते हैं। ठीक है। Then we have an axis here. You can see this dotted line. We have an axis here. What is this axis? इस एक्सीस को हम बेटा कहते हैं प्रिंसिपल एक्सीस। व्हाट इज दिस एक्सीस बेटा? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट्स अ स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर से होके गुजरेगा बेटा, जो सेंटर और पोल से होके गुजरेगा, लेकिन दोनों साइड से प्रोड्यूस किया जाएगा। मिरर के उस साइड से भी इसको प्रोड्यूस करेंगे, सेंटर के इस साइड से भी इसको प्रोड्यूस करेंगे बेटा। इस तरह की स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? यस, प्रिंसिपल एक्सीस। फिर से रिवाइज करता हूं बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere ऑफ ग्लास ऑफ विच दिस मिरर इज द पार्ट, जिसका ये हिस्सा है। वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ दैट hollow sphere ऑफ ग्लास of which this mirror is a part. Very easy. We have pole. What is pole beta? It is the center of reflecting surface of the mirror. जो मिरर अब आपने वहां से काटा है बेटा, उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा बेटा, यस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा?
पोल कहते हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, ये वो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा जो पोल और सेंटर से होके गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन बेटा, और दोनों साइड से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा बेटा। ऐसी किसी भी लाइन को हम बेटा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यस, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, इट इज अ मिरर, जो मैंने चीजें समझाई बेटा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। देखिए बेटा, हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है बेटा, जिसका हमने अभी अभी डिस्कशन किया बेटा, वो जो स्फेरिकल मिरर होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक मिरर होता है जिसे हम कहते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। देन वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ मिरर कॉल्ड, यस, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, ईदर वी हैव कॉनकेव मिरर और वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? बेटा एक इजी वे में समझाऊंगा बेटा। अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास था, हाँ सर, उससे आपने मिरर तैयार किया बेटा, हाँ सर यही किया। तो अगर अगर आपके पास बेटा एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है और आपने उससे एक मिरर तैयार किया, इस छोटे से पीस को बेटा सॉरी बाहर निकाल के बेटा, तो अगर अगर ये सेंटर जो है ये इसका भी सेंटर रहेगा बेटा, अगर इस पीस को आप कोटिंग इस वाले साइड से करोगे बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस छोटे से पीस को यहां से कोटिंग करोगे बेटा तो डेफिनेटली इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा वो सेंटर की ओर आ जाएगा। यानी इस स्फीयर से जो आपने एक छोटा सा पीस काटा बेटा, अगर आप उसको कोटिंग कर रहे हो सच दैट उसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किस साइड से आ रहा है बेटा, सेंटर वाले साइड से, जहां से क्या है बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। तो इस वाले मिरर को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा, एक्चुअल में ये पार्ट है बेटा किसका, सर एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, हाँ। और यहां पर क्या होता है बेटा, सर सेंटर होता है, बिल्कुल। तो अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से मैं कोटिंग करूंगा बेटा, ठीक है, अगर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होनी, आप देख सकते हो कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आ रही है बेटा, कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट होके क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से भी कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आ रही है, सो दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस वे। सो अगर रिफ्लेक्शन उसी साइड से हो रहा है बेटा जो साइड सेंटर की तरफ है बेटा, इस तरह के मिरर को, इस तरह के स्फेरिकल मिरर को बेटा हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। सो वही लिखा है बेटा, इट्स अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो उसी स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा बेटा, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका ये मिरर हिस्सा होता है बेटा। इस तरह के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। वी हैव अनदर मिरर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, वेरी इजी। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर बेटा, सिंपली अगर आप इस मिरर को जहां से आपने हिस्सा लिया बेटा, इसको आप कोटिंग ऐसे कर रहे हो, अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा वो उस वाले साइड पे हो रहा है बेटा, वो उस वाले साइड पे हो रहा है जो सेंटर की तरफ नहीं है बल्कि अदर साइड पे है, इजंट इट? यानी ऐसे बेटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे। अगेन आई हैव अ स्फीयर लाइक दिस बेटा, इज इट? आपने ये पीस काटा बेटा, मैं फिर से इस पीस को बाहर निकाल रहा हूं बेटा, वेरी इजी। इसका सेंटर है तो इसका भी सेंटर होगा, हाँ सर आया समझ। अगर मैं कोटिंग यहां वाले से, इस वाले साइड से करो, इनर वाले साइड से बेटा, यू गॉट इट? अगर मैं कोटिंग इनर वाले साइड से कर रहा हूं और तब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बेटा है वो ये बन गया, ये आप इसके साथ खेल रहे हो बेटा, नथिंग एल्स। अगर जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है बेटा, वो सेंटर के साइड से नहीं है, वो सेंटर के दूसरे वाले साइड से, इट्स ऑन द अदर साइड, इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, देन दैट मिरर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। वेरी इजी बेटा, ठीक है बेटा। कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा वो क्या होगा, इज अवे फ्रॉम द सेंटर, सर वो सेंटर से दूर होगा, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा होता है। सर क्लियर हो गया सर, एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया बेटा। इज दिस क्लियर? यस, दिस इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये टर्म्स आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने बहुत सारे पेपर्स पे देखा हुआ ये सवाल आते हुए बेटा। द फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर हाँ हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाँ सर ये उसी स्फीयर का सेंटर होगा बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass, yes sir, hollow sphere of glass, of which the mirror is a part, of which the mirror is a part.
हाँ सर आया समझ। यानी ये उसी हॉलोस्फीयर का सेंटर होगा बेटा, उसी हॉलोस्फीयर का सेंटर होगा जहां से आपने अपना मिरर तैयार किया है। तो जो सेंटर उस स्फीयर का होगा बेटा, वही सेंटर इस मिरर का भी होगा। इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा, इसको सी से हम डिनोट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल है, ये उसी स्फीयर का रेडियस होगा, तो आप खाली सेंटर की जगह रेडियस करेंगे। सो आप क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द रेडियस ऑफ हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। वेरी इजी। तो एक वर्ड को चेंज करके बेटा आपकी दूसरी डेफिनेशन बन रही है। कितना इजी कर रहा हूं मैं चीजें आपके लिए बेटा, इजंट इट? इट इज द सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास, इट इज द रेडियस ऑफ हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास। तो उसी स्फीयर का जो रेडियस होगा बेटा, वो इस मिरर का भी रेडियस रहेगा बेटा। तो इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको बेटा हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इज दिस क्लियर बेटा? हाँ सर क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस, प्रिंसिपल फोकस बेटा, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना बेटा। प्रिंसिपल फोकस, व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? बेटा ये फोकस की डेफिनेशन वेरी करेगी इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सर क्या मतलब? सुनो मेरी बात। ये जो कॉनकेव मिरर है बेटा, वी हैव अ कॉनकेव मिरर बेटा, तो इसकी कोटिंग यहां से है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है बेटा, इस पे जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट है, आप देख सकते हो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, कुछ 4 मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट को लिया है बेटा। सो व्हेन दे गेट रिफ्लेक्टेड बेटा, जब ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी की सारी रेज जो है एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है बेटा, इजंट इट? ये जितनी भी रेज होंगी बेटा, अगर ये रेज आपस में पैरेलल है बेटा, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे बेटा, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं बेटा। वेरी इजी। अब कॉन्वेक्स पे आइए। कॉन्वेक्स पे बेटा आप कुछ भी रेज ऑफ लाइट ले रहे हो बेटा, एनी नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, सो दे आर इंसिडेंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन दे विल गेट रिफ्लेक्टेड बेटा, दे विल नेवर एवर मीट, क्योंकि ये बेटा डाइवर्ट होने वाली है। सर क्यों होने वाली है डाइवर्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव अ कन्वेक्स मिरर बेटा, हाँ सर। यू हैव अ कन्वेक्स मिरर, तो कोटिंग का होगी बेटा अंदर वाले साइड पे, तो यहां पर सेंटर होगा बेटा, हाँ सर। यहां पर पोल होगा, सर आया समझ। तो इसके थ्रू जो लाइन जाएगी, हाँ बेटा क्या कहते हैं इसको? सर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सी व्हाट हैपेंस इफ a ray of light is incident like this, what will it do? Sir, it will follow laws of reflection. बेटा जो भी लाइट होती है उसको ये लॉज फॉलो करने होते हैं, चाहे रेगुलर हो या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो बेटा। नॉर्मल कैसे लाओगे बेटा? प्लेन मिरर तो मैम क्या बोलते थे बेटा, एक लाइन जो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर आप नॉर्मल को कैसे लाओगे बेटा? वेरी इजी, मैं बताता हूं बेटा आपको क्या करना है। व्हाट वी विल डू इज दैट बेटा, वी विल टेक अ लाइन फ्रॉम सेंटर, क्योंकि बेटा एक स्फीयर के सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफ्रेंस पे पड़ती है बेटा, उसे ही तो आप नॉर्मल कहोगे बेटा, क्योंकि जो भी लाइन एक स्फीयर के सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ करेंगे बेटा, वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यस सर। तो ये क्या बन गया बेटा यहां पर? सर ये बन गया यहां पर एंगल आई, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब पता क्या हो जाएगा? सर आया समझ। अब ये फॉलो करेगी किसको बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। सो द लाइट विल गो लाइक दिस। आई थिंक इट्स क्लियर बेटा, इट्स क्लियर कि लाइट जो है बेटा उसको रिफ्लेक्ट होना है, बस वो डिसाइड करेगा नॉर्मल कहां से रिफ्लेक्ट होना है बेटा। तो ये आई है तो बेटा ये आर होगा, तो ये लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। सेम विल बी द केस फॉर द अदर रे ऑफ लाइट बेटा, ये भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये जितनी भी रेज है बेटा ये डाइवर्ज हो रही है, ये दूर जा रही है बेटा एक दूसरे से। बट जब आप यहां से देखोगे बेटा, आपको नहीं लगेगा ये रेज यहीं से आ रही है, जैसे मैंने उस वाले पॉइंट में बोला था जब हमने प्लेन मिरर को डिस्कस किया था बेटा। यू गॉट इट? तो आप कभी भी कर्व्ड पाथ को सेंस नहीं कर सकते बेटा। आपको क्या लगता है कि दीज रेज आर ओरिजिनेटिंग और कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। तो फोकस की जो डेफिनेशन है बेटा वो वैरी करेगी। यू गॉट इट? ये वैरी करेगी बेटा किस में? कॉनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। आइए देख लेते हैं क्या बनेगी डेफिनेशन। सो अगर हम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर देखेंगे बेटा, अगर हम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा? फोकस की। तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, एट विच जिस पे क्या होगा बेटा? एट विच ऑल द रेज ऑफ लाइट, यस, जो क्या होंगी बेटा? विच आर इंसिडेंट, जो मिरर पे आएंगी, जो मिरर पे इंसिडेंट होंगी बेटा, किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इन डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपके पास कुछ रेज ऑफ लाइट है बेटा जो मिरर पे पड़ रही है, किस डायरेक्शन में बेटा? पैरेलल डायरेक्शन में। क्या होगा बेटा?
इन डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट, और इसी पॉइंट पे ये क्या करेंगे बेटा, मीट करेंगी कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओके। तो फोकस क्या होता है बेटा, फोकस वो पॉइंट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे, हाँ, एट विच, जिस पे वो सारी रेज ऑफ लाइट, वो सारी रेज ऑफ लाइट जो पहले क्या होंगी बेटा सर, पैरेलल होंगी, विच आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या करेंगी वो सारी रेज ऑफ लाइट बेटा, एक्चुअली मीट, उस वाले पॉइंट पे ये सारी रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी, लेकिन कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद। क्लियर है बेटा। तो in concave mirror all the rays of light which are parallel to principal axis after reflection they meet at a point, and that point lies on the principal axis, and that point is called as principal focus, yes, and that point is called as principal focus. Now coming to convex, there's a different story in convex. क्या बेटा, तो अगर हम convex mirror में देखें बेटा, in case of convex mirror, तो बेटा क्या होता है convex mirror में, yes, तो convex mirror में क्या होता है बेटा, फिर से ये एक पॉइंट है बेटा, किस पे, इट इज अ पॉइंट, यस सर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, जिससे बेटा, क्योंकि वहां तो जा नहीं रही है, फ्रॉम विच ऑल द रेज ऑफ लाइट, ओके, फ्रॉम विच ऑल द रेज ऑफ लाइट, जो क्या होंगी बेटा, विच आर इंसिडेंट, जो मिरर पे पड़ेंगी, कैसे बेटा, विच आर इंसिडेंट in direction parallel to principal axis, in direction parallel to principal axis। तो ये सारी की सारी रेज बेटा पहले क्या होंगी सर, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, इनको क्या हो जाएगा बेटा, कामा, appear to diverge, हमें लगेगा as if the rays are originating, they are diverging from the point, appear to diverge from a point, okay बेटा। So it's a point on the principal axis from which all the rays of light which are incident in direction parallel to principal axis appear to diverge from point, मगर कब बेटा, after reflection, reflection होने के बाद, from the point लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम टैग कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है। आइए समझाता हूं। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स क्या होता है बेटा, सर ये एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे वो सारी रेज ऑफ लाइट आपको लगेंगी कि वो डाइवर्ज हो रही है बेटा, जो पहले पैरेलल होंगी किसको बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को, कब, रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये डाइवर्ज हो जाएंगे बेटा, दे appear to be originating from a single point and that point is called as focus। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। सो in concave mirror the story is different, in convex mirror the story is different। concave mirror में rays of light किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं, concave में एक ही पॉइंट पे rays of light मीट करती है, बट convex में rays of light डाइवर्ज होती है बेटा, so they appear to meet at that point when we produce these light rays backwards, okay बेटा। पर दोनों केसेस में इसको क्या कंसीडर किया जाता है, फोकस, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, चले। फोकल लेंथ, वेरी इजी, व्हाट इज फोकल लेंथ बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है बेटा, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी, आप देख सकते हो यहां, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी, यहां पर देखिए, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी बेटा, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल एफ से। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम फोकल लेंथ। तो पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एपर्चर, व्हाट इज एपर्चर बेटा, एपर्चर इज नथिंग बट बेटा डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा। तो जो स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर रहता है बेटा, इट विल डिपेंड ऑन द स्फीयर, आपने कौन सा वाला स्फीयर लिया है, उसका डायमीटर कितना होगा बेटा, ये उस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, इसका डायमीटर एज से एज यहां तक है बेटा, इसका डायमीटर यहां, क्योंकि मिरर इतना ही है बेटा, बाकी तो हमने छोड़ दिया बेटा, बाकी पोर्शन तो हमने नहीं लिया है बेटा। तो इसका ये जो डायमीटर होगा बेटा, इस डायमीटर को ही हम स्फेरिकल मिरर का एपर्चर कहते हैं। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है बेटा, जितनी भी टर्म्स थी स्फेरिकल मिरर से वो सारी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं रूल्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहां पर भी कुछ डाउट हो जाता है बच्चों को,
रूल्स क्या है बेटा? देयर इज ओनली वन रूल। वो रूल क्या है बेटा कि हमने ये रखना है कि R इक्वल टू आई। जब भी आप कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट लाओगे बेटा, आपको आर आई के बराबर रखना है। सर क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बेटा एक मिरर को ले रहा हूं बेटा, ठीक है, मिरर को मैंने कॉन्केव मिरर लिया बेटा। अब इस कॉन्केव मिरर पे बेटा मान लीजिए रेज ऑफ लाइट आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास है। अब देखो ना, इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज आ रही है बेटा वो तो हर डायरेक्शन में आएंगी ना, हर डायरेक्शन में आएगी। और किस पे पड़ेंगी बेटा? मिरर पे। क्या हम सारी रेज ऑफ लाइट को कंसिडर करें? सर नहीं, कंजेशन हो जाएगा। सारी रेज ऑफ लाइट को नहीं लेना है बेटा। तो क्या करना है, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। हम कुछ स्पेशल रेज ऑफ लाइट को ही कंसिडर करते हैं बेटा, जिनके लिए आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। सर क्या मतलब? जैसे कोई भी ऐसी रे बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी बेटा, समझना, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे कोई तो रे होगी, कोई तो ऐसी रे निकल रही होगी ना बेटा जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस। सर क्यों नहीं होगी? डेफिनेटली होगी बेटा। इस वाली रे को ले लो ना, इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली रे हमेशा किसके थ्रू पास होगी बेटा? फोकस के थ्रू। सर कैसे? अगर आप नॉर्मल डालोगे बेटा तो कहां से लाते हैं नॉर्मल? अभी अभी मैंने पढ़ाया बेटा, हाँ सर याद है, सेंटर से लाते हैं। तो डेफिनेटली बेटा अगर आप मेजरमेंट भी करोगे, आर विल बी इक्वल टू आई, आर विल बी इक्वल टू आई। सिंपल है बेटा, कोई रूल नहीं है बेटा, रूल वही है, आर इक्वल टू आई। बट आप उसमें से कुछ स्पेशल रेज ऑफ लाइट को ही कंसिडर कर रहे हो टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू टू ड्रॉ द इमेज विदाउट टेकिंग दिस प्रोटेक्टर एंड ऑल। आपको कोई मेजरिंग डिवाइस लेने की जरूरत बेटा, कोई इंस्ट्रूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो रूल क्या कहता है बेटा? जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा, वो हमेशा किसके थ्रू पास होगी बेटा? फोकस के थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, दिस इज इन केस ऑफ कॉन्केव। नाउ इफ वी विल डिस्कस सेम थिंग इन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा? मैंने पढ़ाया था, यहां पे लाइट जो होती है बेटा वो डिविएट हो जाती है। सो रे ऑफ लाइट आई बेटा और ये ऐसे डिविएट हो गई, बट क्या होगा बेटा? इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यू गॉट इट? तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा तो कहां से करेंगे? हाँ सर सी से करेंगे। तो ये होगा आई, ये होगा आर। बहुत इजी है। तो क्या कहता है रूल? जो रे पैरेलल जाती है बेटा पहले, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस के थ्रू पास हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट, जो रे पैरेलल होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है बेटा? फोकस से, ना कि यहां से, ना कि अपनी इनिशियल पाथ से। वही है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगता है कि जैसे वो फोकस से आ रही है। दिस इज रूल नंबर 1। यस, रूल नंबर 2। यस, रूल नंबर 2 क्या है बेटा? सुनो, रूल नंबर 2 कहता है बेटा कि जो भी रे फोकस के थ्रू जाएगी बेटा, फोकस के थ्रू जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसी केस का अपोजिट है बेटा। यानी जो भी रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पहले पास होगी वो पैरेलल बन जाएगी। आप देखो बेटा, अगर हम नॉर्मल लाएंगे तो यहां से लाएंगे ना, सी से, हाँ सर आया समझ, तो डेफिनेटली यहां आर इक्वल टू आई। आपको एंगल मेजर करना ही नहीं है बेटा, आपको खाली ये याद रखना है कि जो भी रे इंसिडेंट होगी फोकस के थ्रू वो बन जाएगी पैरेलल। और सेम थिंग अगर हम कहां डिस्कस करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर में। देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा कि जो भी रे ऑफ लाइट ऑफ फोकस की तरफ डालोगे बेटा, वो पैरेलल बन जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो ना, अगर आप यहां पे नॉर्मल डालोगे बेटा तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। सिंपल। यानी जो भी रे ऑफ लाइट आपने फोकस की तरफ डाली थी, आपने सोचा था ये फोकस की तरफ जाएगी, पर वो क्या बन जाएगी बेटा? पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। You got it beta? So rule number 2 in concave is that if a ray of light passes through the focus, it becomes parallel to the principal axis. In convex, it is if a ray of light is incident towards the focus, it becomes parallel to principal axis after reflection. Beta, incident ray through the principal focus emerges parallel to the principal axis after reflection. A ray incident towards the focus, not through the focus beta, towards the focus, उसको क्या हो जाएगा बेटा? Emerges parallel to principal axis after reflection. क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए, बहुत इजी है बेटा। जो भी रे ऑफ लाइट सी के थ्रू पास हो जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, वो वापस आएगी उसी डायरेक्शन में बेटा, वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को उसी डायरेक्शन में बेटा। सर क्यों होगा सर ऐसा? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जरा नॉर्मल ड्रॉ करो, सर नॉर्मल भी तो वहीं से आएगा सर। तो हाउ मच इज एंगल आई हियर? सर 0 डिग्री। व्हाट इज एंगल आर? 0 डिग्री। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, देखो सवाल कैसे बन सकते हैं बेटा। आपसे एक सवाल पूछा गया कि कॉन्केव मिरर में एक रे ऑफ लाइट है, एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सर 0 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री।
R will be 0 degree as well. The same thing is in convex as well. A ray of light which is incident towards the center of curvature will retrace or it will rebound in the opposite direction. It will retrace its path in the opposite direction. वही है बेटा. A ray passing through the center of curvature, reflected ray rebounds and goes along the same path. Rebound होके उसी पाथ से वापस जाएगी, उसी पाथ से वापस जाएगी. Yes. A ray incident towards the center of curvature retraces. यहां हमने डाला था उसकी तरफ बेटा, हमने उसके थ्रू नहीं डाला बेटा, हमने उसकी तरफ डाला था, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी बेटा, वापस आ जाएगी. यू गॉट इट, यू गॉट इट बेटा. मेरे साथ दोहराए 3 रूल्स. कॉन्केव में बेटा a ray of light which passes through the focus becomes parallel to the principal axis. क्लियर है सर? A ray of light which passes through the focus becomes parallel to principal axis. ओके बेटा. Next rule is a ray of light which passes through the center of curvature retraces its path in the opposite direction. In convex mirror, a ray of light, yes, a ray of light which is parallel to principal axis appears to be coming from the focus after reflection. Rule number 2, in a convex mirror, if a ray of light is incident towards the focus, it becomes parallel to the principal axis after reflection. And the third one is, if a ray of light is incident towards the center of curvature, it will retrace its path in opposite direction. ठीक है बेटा, ये 3 रूल्स आप याद रखेंगे बेटा. इन 3 रूल्स के साथ आप इमेज फॉर्मेशन को बड़े इजी वे में बेटा खत्म कर सकते हो बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगभग हर साल पूछा जाता है ये सवाल. आइए इसके केसेस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बेटा. ठीक है, आप पहले देखिए बेटा. अगर मेरे पास बेटा एक कॉन्केव मिरर है, यू हैव अ कॉन्केव मिरर बेटा हियर. क्लियर? हाउ? बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस टुवर्ड द सेंटर बेटा. ये इसका पॉइंट है बेटा, पोल. We have a principal axis. बेटा अब कितनी पॉसिबल पोजीशंस बनती है ऑब्जेक्ट की. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं. सर व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज एनी डिस्टेंस हियर व्हिच इज मच ग्रेटर देन द फोकल लेंथ. सिंपली it can be 2 meter as well. Infinity doesn't mean the distance of the sun here. Okay, so any distance which is quite more than the focal length is infinity. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा? इन्फिनिटी पे. हाँ सर ठीक है. उसके बाद यस, उसके बाद आप कहां रख सकते हो बेटा? सर बियॉन्ड सी रख सकते हैं. सी के इस साइड पे कहीं पे भी रख सकते हैं, एनीवेयर बियॉन्ड सी. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं? सर सी के ऊपर रख सकते हैं. हाँ, उसके बाद हम सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं. यस, उसके बाद हम एफ के ऊपर रख सकते हैं, फोकस के ऊपर. एंड फाइनली हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके कहां ला सकते हैं बेटा? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे. तो कुल मिला के कितने केसेस बनते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है बेटा, तो उसके कुल मिला के हमें 6 केसेस डिस्कस करने हैं. वी हैव टू डिस्कस 6 केसेस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. हाँ सर क्लियर है. चलिए एक एक करके इन सब को हम डिस्कस करते हैं बेटा. तो सबसे पहला लेते हैं बेटा, कहां पर? ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी पे. ठीक है बेटा, तो एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे मान लीजिए बेटा एक ऑब्जेक्ट है. तो इनफिनाइट डिस्टेंस से जो भी रेज आती है बेटा वो पैरेलल आती है, बिकॉज दे बिकम स्ट्रेट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. तो जितनी भी रेज आएंगी बेटा वो पैरेलल आएंगी. तो मैं कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को बेटा यहां पे दिखा रहा हूं. ठीक है, कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को दिखा रहा हूं बेटा. और मान के चले बेटा ये जो लाइन है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है. So there is one correction here. इसके ऊपर एरो नहीं दिखाना है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई एरो नहीं दिखाना है. दो you can take it as ray as well, but just for assumption we will consider it as principal axis. मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा. हमने रूल क्या पढ़ा बेटा कि जो रे पैरेलल है बेटा वो किसके थ्रू जाएगी बेटा? सर फोकस के थ्रू जाएगी. रूल वही है बेटा. आप कोई भी रेस ले सकते थे, बट हम क्या लेंगे? हम वही स्पेशल रेज लेंगे बेटा जिनके लिए मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अनदर रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाएगी? सर फोकस के थ्रू पास हो जाएगी. सो डिड दे मीट? सर यस दे मीट. कहां पर मिली बेटा? सर फोकस पे मिली. तो ये दोनों रेज ने कहां पर मीट किया? सर फोकस पे मीट किया. तो इमेज कहां पर बनी? सर फोकस पे बनी. अब देखिए इमेज का साइज. इमेज का साइज कैसे देखा जाएगा बेटा? जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज ने मीट किया उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से बेटा, वो उसका साइज डिसाइड करेगा. आप देखो इन दोनों रेज ने उसी पॉइंट पे मीट किया जो पॉइंट खुद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है बेटा. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हाईली डिमिनिश्ड, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा यस हाँ पॉइंट साइज्ड. नेक्स्ट, डिड दे मीट इन रियल? हाँ सर इन्होंने हकीकत में मीट किया. और जब रेज ऑफ लाइट सच में मीट करती है तो इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड. तो आपसे 3 चीजें पूछी जाएगी बेटा. वो क्या क्या है बेटा? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज. आई बात समझ? आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज. तो कहां पर बनी बेटा इमेज? सर फोकस पे बनी. दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी बेटा वो है साइज ऑफ इमेज. कि इमेज का साइज क्या है बेटा ये बताइए. तो क्या है सर?
हाईली डिमिनिशड, इमेज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर है इन साइज, पॉइंट साइज। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? हाँ सर, यहां रेज ऑफ लाइट सच में मीट करी है तो ये बन गई रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक इट्स क्लियर बेटा, बहुत इजी है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है बेटा, जितनी भी रेज है बेटा वो पैरेलल है, तो जितनी भी पैरेलल रेज आके मिरर पे पड़ेंगी बेटा वो एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो जाएंगे। और किस पॉइंट के थ्रू बेटा? फोकस के थ्रू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है सर? बियॉन्ड सी। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पता ही होगा आपको। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया कहां पर बेटा? हाँ सर, बियॉन्ड सी लिया। क्लियर है बेटा? हाँ। अब देखो इसके टॉप से बेटा, इसके टॉप से मैंने एक रे ऑफ लाइट ली है। हाँ सर, आया समझ, एक रे ऑफ लाइट ली। अब आप देखो ये रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल है। मैं ऐसी भी तो रे ऑफ लाइट उठा सकता था। हाँ सर, क्यों नहीं, पर इसके लिए मेजरमेंट करना पड़ेगा ना बेटा। आप कैसे बोल सकते हो ये फोकस के थ्रू पास होगी? नहीं, आपको मेजर करना पड़ेगा बेटा। यहां पर क्या? एंगल आई, फिर देखना पड़ेगा एंगल आर, तो वो बराबर होगा। तो आपको ये वाली रे लेने की जरूरत हरगिज नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे? हम खाली वो स्पेशल रेज लाएंगे बेटा जिनके लिए कोई मेजरमेंट करने की जरूरत यहां नहीं है। हाँ सर, समझ आ रहा है। तो जो रे पैरेलल होती है बेटा, जो इंसिडेंट होती है बेटा पैरेलल, वो किसके थ्रू पास होगी सर? फोकस के थ्रू पास होगी। वेरी गुड। तो दूसरी रे ऑफ लाइट इसके टॉप से बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है बेटा, वो वापस आएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। डिड दे मीट? हाँ सर, इन्होंने यहां मीट किया। अब इसका आप टेल ले लीजिए बेटा। मान के चलो कि इसके टेल के ऊपर से कुछ रेज ऑफ लाइट है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से गुजर रही है। सो वेयर दे मीट एट एवरी पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट भी कंसीडर कर सकता हूं ना मैं, क्यों नहीं? अब यहां से परपेंडिकुलर डालो बेटा, ये क्या बन गई इसकी इमेज? भाई ए की इंफॉर्मेशन कहां कलेक्ट हो गई? इधर हो गई। और बी की इंफॉर्मेशन तो यहां प्रिंसिपल एक्सिस पे हर जगह है। तो ये ए डैश बी डैश जो है बेटा, इसकी क्या बन गई? इमेज। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट को जब आप बियॉन्ड सी रखोगे बेटा, सबसे पहले इमेज कहां बन गई? पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन गई बेटा? इमेज बताइए सर। इमेज बन गई बिटवीन एफ एंड सी। एग्जैक्टली, इमेज कहां बन गई बेटा? बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है बेटा, बिटवीन एफ एंड सी। हाँ सर। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है इमेज का साइज। इमेज का साइज बताओ कैसा साइज है सर? डिमिनिशड। इमेज जो है बेटा वो छोटी हो गई है रादर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर इमेज जो है वो स्मॉलर बन गई है देन द ऑब्जेक्ट। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड नेचर ऑफ इमेज। बेटा बोलो नेचर ऑफ इमेज क्या है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि रेज ने हकीकत में मीट किया है। जब रेज हकीकत में मीट करती है बेटा, जो इमेज बनती है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रियल इमेज। और रियल इमेज बेटा इन्वर्टेड होती है, हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होता है। आप देख भी सकते हो बेटा, ऑब्जेक्ट ऐसे था बेटा, इमेज इन्वर्ट हो गई है। ए का इंफॉर्मेशन नीचे चला गया, बी का इंफॉर्मेशन ऊपर आ गया। This is what happens. So if you will keep any object in front of a concave mirror, like a spoon on the front side, उसकी जो इमेज है बेटा वो इन्वर्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, केस नंबर 3 पे आते हैं। यस, वेरी वेरी गुड। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे बेटा? सी पे। स्पेशल केस है बेटा, कॉन्सिडर कीजिए इसको। केस नंबर 3। हाँ बेटा, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं बेटा? सर सी के ऊपर। तो सी के ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा बेटा, जो रे पैरेलल है वो किसके थ्रू जाएगी? सर फोकस के थ्रू जाएगी। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है सर। अब हाँ, तो जो रे फोकस के थ्रू पास हो जाएगी पहले बेटा, वो बन जाएगी पैरेलल। डिड दे मीट? हाँ सर, इन्होंने यहां पे मीट किया सर। तो यहां पर किसकी इंफॉर्मेशन आ गई सर? ए की इंफॉर्मेशन। वी विल कॉल दिस एज ए डैश। फिर हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं सर। तो ये क्या बन गई बेटा? इमेज। कहां पर बन गई? वापस सी पे बन गई। इट इज स्पेशल केस। तो अगर आप एक कॉनिकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस बनेगी बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इमेज जो है वो उसी पोजीशन पे वापस आ गई। तो ठीक है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज? सर इमेज तो सी पे बनी, image at C. Very good. What is the size of image? Very important. What is the size of image? Sir, image का size जो है सर वो same size है. What is the nature of image? सर फिर से वही हुआ, rays of light ने सच में meet किया। और जब rays of light सच में meet करती है बेटा, तो जो image होती है वो real and inverted होती है। Give me a second please. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज केस नंबर 4। क्या है केस नंबर 4 बेटा? अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे बेटा? अब बिटवीन सी एंड एफ। सी, आई हैव केप्ट ऑब्जेक्ट हियर। फिर से वही
कुछ रेज ऑफ लाइट आने वाली है बेटा। सो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो हमेशा किसके थ्रू पास होगी सर, फोकस के थ्रू। वेरी गुड। अब यहां पे कहीं डाउट ना हो जाए बेटा, समझ लो इस पॉइंट को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट रे कहां से ले लें? आप चाहे तो बेटा एफ के थ्रू, अभी भी जगह है बेटा, एफ के थ्रू भी ले सकते हो, या एक और तरीका बेटा, वो क्या है, हमने क्या पढ़ा बेटा केस नंबर 3, कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी वो उसी डायरेक्शन से बेटा वापस आएगी। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्जेक्ट के पीछे है सर, ऑब्जेक्ट तो आगे चला गया सर, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे आप एक नॉर्मल अगर यहां से लाओगे बेटा, कोई तो रे इस ऑब्जेक्ट से होगा जो इस नॉर्मल के ऊपर से गुजर रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो आई कितना होगा सर, 0 डिग्री होगा। तो आर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा इस रे के सर? सर इसी डायरेक्शन में वापस आएगी। हाँ सर क्लियर है। तो डिड दे मीट? हाँ, इन्होंने अगर यहां पे मीट किया बेटा तो यहां पे क्या बन गई बेटा, इसकी इमेज बन गई। विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, ये जरूरी नहीं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है दो, what you can do, a ray of light which is parallel passes through the focus। हाँ सर क्लियर है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगी बेटा, ये सर ये पैरेलल बन जाएगी। इजी। सो डिड दे मीट सर? यस। डिड दे मीट? यस। वेयर डिड दे मीट सर? बियॉन्ड सी। सो वेयर इज द इमेज? वेयर इज द इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज। तो कहां पर बन गई बेटा इमेज सर? बियॉन्ड सी बन गई, सी के उस साइड से बन गई। यस। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज हियर बेटा? व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज सर? रियल है लेकिन सर एनलार्ज्ड है। देखो ना ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा था बेटा और इमेज कितनी बड़ी बन गई, क्योंकि जहां इन्होंने मीट किया बेटा वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से अच्छा खासा दूर है बेटा। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज सर? अभी भी रेज ऑफ लाइट सच में मीट कर रही है बेटा, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी इजी। अभी भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन इमेज का साइज जो है बेटा वो इंक्रीज हो चुका है, इजंट इट? सो whenever rays of light meet in real, that image is called as real image बेटा। आखिरी केस पे आते हैं बेटा, एंड दिस इज द स्पेशल केस, वेरी वेरी स्पेशल केस बेटा। प्लीज इस केस को समझना। केस नंबर 6 क्या है बेटा, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, आई कंटिन्यू दिस, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कहां पर बेटा रखोगे, सॉरी इट्स केस नंबर 5 अगेन। यस दिस इज केस नंबर 6। सुनो बेटा, केस नंबर 6 बेटा सुनो। अगर आप पहले केस नंबर 5 पे आते हैं, तो केस नंबर 5 पे आते हैं बेटा। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रखोगे बेटा? अब फोकस के ऊपर रखोगे। सी, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखोगे बेटा, सो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ सर बिल्कुल। दूसरी रे ऑफ लाइट आप कहां लोगे सर? नॉर्मल के अलोंग। तो जो नॉर्मल के अलोंग है बेटा वो इस सी से होके गुजरेगा ना और वो वापस जाएगा। डिड दे मीट? इफ दे विल मीट, बिकॉज टू पैरेलल रेज व्हेन दे मीट एट इनफिनाइट डिस्टेंस। तो कहां पर बनेगी बेटा इमेज सर? इमेज बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज बेटा कहां पे बनेगी? एट इंफिनिटी। भाई मान लो ये इंफिनिटी का जो पॉइंट है बेटा ये कुछ यहां पर है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा वो तो बहुत बड़ी इमेज होगी। तो कैसी इमेज होगी बेटा? साइज ऑफ इमेज बेटा, कैसा इमेज बनेगा सर? हाईली एनलार्ज्ड इमेज, बहुत बड़ा होगा। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? जब बेटा रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी इंफिनिटी पे, तो वो कौन सा इमेज होगा सर? रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है सर? इन्वर्टेड होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। इमेज का साइज बहुत ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। आखिरी वाले केस में इसकी बात कर रहा था बेटा कुछ टाइम पहले, ये स्पेशल केस है बेटा, केस नंबर 6। दिस इज द ओनली केस वेयर द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये वाहिद ऐसा केस है बेटा जिसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। देखो कैसे। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे बेटा? फोकस और पोल के बीच में। सी, फोकस और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को लाया। अब आप कौन सी रेज ऑफ लाइट ले सकते हो बेटा? यू कैन टेक फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल के अलॉन्ग है बेटा, और जो रे नॉर्मल के अलॉन्ग है बेटा वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा सर। हाँ अभी पढ़ा हमने, तो इसी डायरेक्शन में वापस आके सी को क्रॉस कर जाएगा। देखो बेटा जरूरी नहीं है दूसरी रे ऑफ लाइट आप पोल पे लोगे, क्योंकि बेटा जो रे आप पोल पे लोगे ना उसके लिए आपको एंगल चेक करना पड़ेगा बेटा। हाँ सर, दैट्स व्हाई आई डोंट कीप दिस रूल एज अ रूल इन दिस वे। व्हाई? क्योंकि बेटा जितने भी अभी तक आपने रेज ऑफ लाइट लिए बेटा उनके लिए कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसके लिए जब एक रे ऑफ लाइट पोल पे आएगा बेटा, मैंने रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, you have to measure the angle I, then you have to keep same angle as R. So what we can do is that we can take a parallel ray of light like this, and this ray of light will definitely pass through the focus, isn't it? So do they meet? No.
क्योंकि ये जो रेज ऑफ लाइट, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट है बेटा, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज। लेकिन अगर आप इनको बैकवर्डली प्रोड्यूस करोगे बेटा, आप उनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करोगे बेटा, तो ये यहां पर मीट करती है बेटा। सो यहां पर आई ए की इंफॉर्मेशन इज ए डैश, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और इसे कहते हैं बी डैश। है ना बेटा इजी, है ना बेटा इजी। तो ये वाहिद केस है बेटा जिसमें क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट सच में मीट नहीं कर रही है। द रीजन इज रेज ऑफ लाइट आर गेटिंग डाइवर्जेड, अपने पाथ से वो डाइवर्ज हो रही है बेटा, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अगर आप यहां से देखोगे आपको नहीं लगेगा बेटा ये रेज ऑफ लाइट इस वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है। दे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दिस वेरी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, so this becomes the image. So where is the position of image beta? Yes, where is the position of image? Yes, यहां पर image कहां पर बनी है बेटा सर, at the back side, at the back side of mirror, isn't it? यहां पर जो image है बेटा वो mirror के back side पे बनी है। Very good. What is the size of image बेटा सर, enlarged. image जो है वो object से बड़ा है, बिल्कुल है, वो दिख रहा है। What is the nature of image? सर nature of image, यहां rays of light ने हकीकत में meet नहीं किया है बेटा। जब रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करती है, देन द इमेज इज यस वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द ओनली केस इन कॉन्केव मिरर वेयर द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस बेटा, क्योंकि आपकी इमेज इरेक्ट है, आपकी इमेज एनलार्ज्ड है। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू सी योर फेस इन अ प्रॉपर वे। You will not use a regular plane mirror. What if you will use a shaving mirror बेटा? shaving mirror में क्या होता है बेटा, concave mirror होता है। उस concave mirror के सामने जब आप खड़े हो जाते हो and you keep your face बेटा किसके दरमियान, उस मिरर के फोकस और पोल के दरमियान अगर आप अपना फेस रखोगे बेटा, तो आपको अपना फेस मिरर के पीछे बड़ा दिखाई देगा बेटा, इरेक्ट दिखाई देगा। सेम इज व्हाट द डेंटिस्ट डू बेटा। डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है जिससे वो जो आपके दांत को रस लगा होता है या कुछ खराबी हुई होती है, कैविटी होती है बेटा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए छोटा सा मिरर वो मुंह में डालते हैं। सो दे कीप योर टूथ बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ दैट स्मॉल कनकेव मिरर। तो उस कनकेव मिरर में उसको जो इमेज होती है बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देती है, एनलार्ज्ड दिखाई देती है। देन वो डायग्नोज करता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। So these were the 6 cases। इसका एक टेबल मैंने बनाया है बेटा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनती है बेटा, फोकस पे। ये इसका साइज है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप जस्ट फॉर रिवीजन है बेटा, यहां पर बियॉन्ड सी रखते हो तो इमेज कहां बनती है बेटा, बिटवीन एफ एंड सी। दो आपको ये टेबल बेटा जबानी याद होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर ड्राइंग द इमेज, जब आप रे डायग्राम्स बेटा बनाते हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, कहां पे बनेगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। देन यू कैन ड्रॉ देम इन अ प्रॉपर वे, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट को अगर कहां पे रखा जाएगा बेटा, सी के ऊपर, तो इमेज भी वापस सी पे बनेगा, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे बेटा, बियॉन्ड सी बनेगी इमेज एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी बेटा। यहां आप क्रॉस देख सकते हो बेटा। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड दिस इज द स्पेशल वन, बिटवीन पी एंड एफ इमेज बनेगी मिरर के पीछे, इमेज का साइज एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज द ओनली केस जहां पर इमेज बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्लियर बेटा? हाँ सर। चलिए अब हम करते हैं केस नंबर 1 इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देयर इज नो नीड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, सो जो भी रेज आएंगी बेटा सर वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई विल टेक फ्यू ऑफ द रेज। तो ये रे कहां जाएगी सर, ये डाइवर्ट हो जाएगी, ये वापस आएगी। लेकिन हमें क्या लगेगा, ये फोकस से आ रही है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है इन कन्वेक्स कोई भी रे जो पैरेलल है, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, आपको लगेगा इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। डू दे मीट सर? नो, ये डाइवर्ज हो रही है बेटा, बट दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर एट द फोकस। सो वेयर इज द इमेज सर? फोकस पे। वेयर इज द इमेज? वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज सर? फोकस पे। What is the size of image sir? Point size, जिसे diminished भी कहते हैं। The better word is here highly diminished बेटा, बहुत ज्यादा कम होगा इमेज का साइज बेटा। And what is the nature of image बेटा? What is the nature sir? Virtual, क्योंकि rays of light ने मीट ही नहीं किया है। So what is the nature of image बेटा? Yes, virtual and erect.
सो कन्वेक्स के पहले ही केस में जो इमेज बनी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कनकेव में जितनी भी इमेज बनी अदर देन केस नंबर 6 वो सारी रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं बेटा। नाउ अब यहां पे और बच्चों को डाउट होने वाला, सर दूसरा केस और इसमें दो ही केसेस है। मैं बताता हूं क्यों बेटा। देखो बेटा, इसके बाद इंफिनिटी के बाद आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो। जैसे मैंने एक रैंडम सा पोजीशन चुना है बेटा, ये वाला पोजीशन, तो रूल क्या कहता है बेटा, जो रे पैरेलल है वो लगेगा कि फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद। क्लियर है? ये तो रूल नंबर 1 है। जो भी रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस को, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ सर क्लियर है। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, कि जो रे ऑफ लाइट आप सी की तरफ डालोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स रखोगे, वो उसी डायरेक्शन को रिट्रेस करके वापस आएगा। हाँ सर रूल नंबर 3 है ये। रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट towards the center of the curvature retraces its path in opposite direction. So do they meet sir? नहीं, कहां मिलने वाली है सर, ये यहां से जा रहा है सर और ये इसी डायरेक्शन से सर वापस आ रहा है। They will not meet but they appear to meet somewhere here at A dash B dash. So this becomes the image. तो कहां पर बनी इमेज सर? मिरर के पीछे बनी। क्या रेज ऑफ लाइट ने मीट किया? नहीं सर, रेज ऑफ लाइट ने मीट नहीं किया। साइज ऑफ इमेज क्या सर? स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पर बन गई इमेज सर? बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे बिटवीन पी एंड एफ। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज सर? डिमिनिश्ड। जो इमेज है वो छोटा है बेटा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज बेटा? सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। तो ये वाला जो केस है बेटा, इसमें जो इमेज है बेटा वो फिर से वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी। तो ये दोनों केसेस जो हमने कन्वेक्स मिरर के डिस्कस किए बेटा, इन दोनों में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी। सर अगर हम सर ऑब्जेक्ट को आगे लाएं तो क्या सर कोई फर्क पड़ने वाला है? लेट मी टेल यू, नो। देखो बेटा, अगर आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने भी लाओगे ना बेटा, तब भी एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी बेटा, एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। इज इट? हाँ सर क्लियर है। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन से वापस आएगी बेटा। दे अपीयर टू बी मीटिंग समवेयर हियर। फिर से वही बेटा, ए डैश बी डैश बिटवीन पी एंड एफ अगेन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां पर दो ही केस इसलिए बन रहे क्योंकि कुछ बच्चों का अक्सर डाउट होता है, तो वहां पे आपने 6 केस बनाए। बेटा केस तब एग्जिस्ट करता है जब चेंज आ जाए किसी एक पैरामीटर में। किसी भी एक पैरामीटर में अगर पोजीशन बदलने से बेटा चेंज आती है, यू कॉल इट एज अ केस। क्योंकि यहां किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा, इनके ये तीनों पैरामीटर्स बदलने वाले नहीं है, तो वो केसेस नहीं बनते बेटा। केस एक ही बनता है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है बेटा, इसका भी एक टेबल है बेटा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइड होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखोगे बेटा, इमेज जो है वो बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर आएगा, डिमिनिश्ड आएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट आएगा बेटा। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेकिन एक केस में, जो छठा वाला केस है बेटा, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखा जाए, जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। लेकिन अगर कन्वेक्स की बात करेंगे बेटा, तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक सवाल पूछा गया था, आई थिंक 2023 या 24 में एक सवाल पूछा गया था, 23 में, आई एम श्योर 23 में एक सवाल पूछा गया था कि ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स व्हेन द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो बच्चा डाउट में पड़ जाएगा कि आखिर हमें रे डायग्राम किसके लिए बनानी, ना इन्होंने कनकेव का बोला है ना कन्वेक्स का बोला है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, कि आपको वही केसेस वहां पे बनाने थे जहां इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट था। तो अगर आपको जबानी याद हो कि कनकेव मिरर के छठे वाले केस में इमेज जो है वो वर्चुअल डायरेक्ट था, और कन्वेक्स के दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट था। तो आपको कनकेव का 6th वाला केस और कन्वेक्स के 2 केसेस ड्रॉ करने थे बेटा। इज दिस क्लियर? हाँ चलिए बेटा, जल्दी से साइन कन्वेंशंस पे आते हैं। सर व्हाट आर साइन कन्वेंशन? सुनो बेटा, अब यहाँ पे आपने बोला कि एक मिरर के सामने जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, कभी इमेज जो इन्वर्ट हो जाती है, कभी इमेज का साइज ज्यादा हो जाता है, कभी इमेज मिरर के आगे बनती है, तो कभी इमेज मिरर के पीछे बनती है। सारी चीजें हमने नोटिस की। तो हमने क्या एक तरीका निकाला बेटा कि हम इन डिस्टेंसेस और इन हाइट्स के लिए बेटा साइन का इस्तेमाल करेंगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन। देन इट इज कार्टेशियन, एक्चुअली दे आर कॉल्ड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बेटा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, एक
एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सर क्या करते हैं, देखो हम मान के चलते हैं बेटा, हम मान के चलते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना बेटा मिरर की, मान के चलो कि ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, और जो पोल है बेटा वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे। तो ये मेरा बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बेटा, वाई वाई डैश, ये आपका एक्स एक्स डैश। तो जहां पर इन दो एक्सिस ने मीट किया, आप अपने मिरर का पोल इसी पॉइंट पे मान के चलेंगे बेटा, समझना। You assume that there is a rectangular coordinate system containing x-axis and y-axis, and the principal axis is along the x-axis, and the pole of the mirror is taken at its origin. हाँ सर क्लियर है। इसके बाद जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा, आप हमेशा पोल के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, हमेशा हमेशा आप ऑब्जेक्ट को पोल के, ये कन्वेंशन है बेटा, कन्वेंशन वो रूल है जो आपकी चीजों को कन्वीनियंट बनाता है, इजी बनाता है। तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां से रखेंगे, हाँ सर आया समझ, लेफ्ट साइड से रखेंगे, ठीक है बेटा। तो जो भी लाइट मिरर पे आएगी ना बेटा, वो यहां से आनी है, वो लेफ्ट साइड से ही आनी है, ठीक है सर। नेक्स्ट, जो भी डिस्टेंस आप इसके बाद चेक करोगे बेटा, वो डिस्टेंस आप पोल से चेक करोगे। सो या तो आप पोल से लेफ्ट जाओगे या तो आप पोल से राइट जाओ। आप ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ नहीं जाओगे, आप इमेज से पोल की तरफ नहीं जाओगे, आप पोल से या तो लेफ्ट जाओगे बेटा या तो पोल से आप राइट जाओगे। यू गॉट इट? हाँ। उसके बाद वाला कन्वेंशन है बेटा कि जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड से आ जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट साइड से आ जाएंगे बेटा, वो सारी डिस्टेंसेस आप नेगेटिव लेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता है बेटा, अभी अभी मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखना है, तो इसका मतलब है यू हमेशा नेगेटिव आएगा। सर व्हाट इज यू? यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, एक सिंबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखने का, वो है कि यू जो है ये हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के पोल के लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड से आप मेजर करोगे, यानी जब आप लाइट के अगेंस्ट जाओगे, क्योंकि लाइट तो मिरर की तरफ आ रही है, आप तो लाइट के विपरीत जा रहे हो बेटा, तो इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस आप राइट साइड से लोगे बेटा, जो भी डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक इमेज बन गया बेटा, मान के चले यहां पे इमेज बन गया है इस मिरर की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे वर्चुअल डायरेक्ट वाला केस था, तो वो वाली डिस्टेंस पोल से राइट साइड से बेटा उसको पॉजिटिव लेना, ठीक है बेटा। एक और रूल है हाइट का बेटा, जो भी हाइट परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड्स होगा टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस हाइट को पॉजिटिव लिया जाएगा बेटा। जो भी हाइट बेटा डाउनवर्ड्स होगा, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड्स होगा, उस हाइट को हम नेगेटिव लेंगे बेटा। बहुत इजी है बेटा, मेरे साथ दोहराइए बेटा। आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखोगे, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट साइड से रखोगे, तो जो भी लाइट आएगी बेटा वो मिरर के लेफ्ट साइड से आनी है, ना कि राइट साइड से आनी। कन्वेंशन नंबर 1। कन्वेंशन नंबर 2 क्या है बेटा कि जो डिस्टेंस है बेटा ऑब्जेक्ट की, वो आप हमेशा कहां से चेक करोगे बेटा, हाँ सर वो हम हमेशा पोल से चेक करेंगे। नंबर 3, जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड से आप मेजर करोगे बेटा, उसको नेगेटिव लेंगे, जैसे यू को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। जो भी डिस्टेंस पोल के राइट साइड से आप चेक करोगे बेटा, उसको पॉजिटिव लेना है। हाँ सर आया समझ। जो भी हाइट अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर पॉजिटिव, जो भी हाइट परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड्स उसको नेगेटिव लेना है बेटा, ठीक है बेटा। ये कुछ रूल्स है जो आप याद रखेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट राइट हैज टेकन एज पॉजिटिव। कहीं डाउट ना हो जाए बेटा, यानी जो भी डायरेक्शन आप लाइट की डायरेक्शन में लोगे, यानी लेफ्ट से राइट, यू गॉट इट, जो भी डायरेक्शन आप लेफ्ट से राइट, जैसे पोल के लेफ्ट से राइट से जाओगे बेटा, तो लाइट तो उधर ही जा रही है ना, लाइट का डायरेक्शन तो वही ना। तो अगर आप लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करो बेटा, उसको पॉजिटिव लेना है। अगर आप मेजर करोगे डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, अगर आप लाइट के अपोजिट में जाओगे बेटा, लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं बेटा, उसको क्या लेना है बेटा सर, हाँ सर उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस इज मेजर्ड अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर, जो भी डिस्टेंसेस अपवर्ड्स होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, उन डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है। और जो भी डिस्टेंसेस डाउनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर होगी बेटा, उन डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेना है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिरर फॉर्मूला। नाउ सी मिरर फॉर्मूला, यू फाउंड दैट ना, जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बदल रहे हो बेटा, इमेज का डिस्टेंस भी बदल रहा है। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हो, इमेज फोकस पे बन रहा है। आप ऑब्जेक्ट को सामने ला रहे हो, इमेज जो है वो पीछे जा रहा है, इमेज का साइज बदल रहा है। सो देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला बेटा? ये वो फॉर्मूला है, इट इज अ फॉर्मूला, यस यस, विच गिव्स या विच शोज क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान बेटा, हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
यस, इमेज डिस्टेंस, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और किसके बीच में बेटा, एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ बेटा किसका, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ये मिरर की बात हो रही है बेटा, किस वाले मिरर की, स्फेरिकल मिरर की बेटा। तो बेटा वो फॉर्मूला जो 3 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन दिखाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, क्योंकि एज यू आर चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज डिस्टेंस इज आल्सो चेंजिंग, and what will be the distance of image vis-a-vis the distance of the object, that will be decided by the focal length। ठीक है बेटा, तो मान के चले आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बेटा u से लिख रहे हो, जो मैंने लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको u बोलते हैं। इमेज की डिस्टेंस को अगर हम v से लिखेंगे बेटा, और फोकल लेंथ को हम f से लिखते हैं बेटा, सो व्हाट इज द रिलेशन बेटा, कि 1/u plus 1/v is equal to 1/f। This is the mirror formula बेटा, we can prove it as well, मगर 10th में इसका प्रूफ नहीं बेटा, ये आप ग्रेड 12 ऑप्टिक्स में पढ़ोगे इसका प्रूफ, वेरी इजी इट इज। तो 1/u plus 1/v is equal to 1। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बेटा इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। बहुत इजी है बेटा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन बेटा, आपने अभी अभी देखा जब हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े कि स्फेरिकल मिरर जो है कभी वो इमेज को बड़ा कर रहा है, समटाइम्स इट्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इमेज, समटाइम्स इट इज डिमिनिशिंग द साइज ऑफ इमेज। तो एक कनकेव मिरर कभी साइज को इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो कभी डिक्रीज कर रहा है। सो इफ यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो रिलेशन बनाएगा बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन बेटा, मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट, वो हद जिस हद से क्या होगा बेटा, which the image of an object is magnified with respect to the object size। यानी आपकी जो इमेज है बेटा वो कितना मैग्निफाई हुआ है with respect to the object size, क्या उसका साइज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये आपको किससे पता चलेगा बेटा, मैग्निफिकेशन से। इसको m से हम लिखते हैं बेटा, और ये किसके बराबर होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज। ओके बेटा, हाइट ऑफ इमेज का डिवीजन करना है किसके साथ बेटा, वेरी सिंपल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर क्यों कर रहे हो भाई, रिलेट कर रहे हो ना आप, जिसके साथ रिलेट किया जाता है बेटा उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है, जिसको रिलेट कर रहे हो उसको न्यूमरेटर में रखना है। तो आप इमेज हाइट को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो बेटा, हाँ सर ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्या आएगा बेटा, m इज इक्वल टू, यू कैन राइट h2/h1 और यू कैन राइट h'/h। ओके बेटा, व्हाट इज h' इज हाइट ऑफ इमेज, व्हाट इज h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का रेशियो जो है बेटा ये कहलाएगा मैग्निफिकेशन। आपसे सवाल पूछा जा सकता है बेटा इसका SI यूनिट क्या है बेटा, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज बेटा, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, न्यूमरेटर में भी हाइट डिनोमिनेटर में भी हाइट, तो मीटर बाय मीटर, नो यूनिट्स। ठीक है बेटा, हाँ ये जरूरी नहीं है कि हम मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ हाइट एक्सप्रेस करें, देयर इज वन मोर वे टू डू इट। सर क्या, हमने देखा कि जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी, इमेज का पोजीशन भी बदल रहा था, उसका हाइट भी बदल रहा था। तो जो रेशियो पोजीशंस का हो जाता है बेटा, वही रेशियो हाँ हाइट्स का भी रहता है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, जो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बेटा, ये बराबर होता है यस डिस्टेंस ऑफ इमेज, और आप हमेशा ये डिस्टेंस पोल से चेक करोगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय यस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम बेटा v से लिखते हैं और डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट को हम u से लिखते हैं बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, यस v/u। लेकिन इस फॉर्मूला के साथ आपको नेगेटिव साइन रखना पड़ता है। सर ये नेगेटिव कहां से आया बेटा, ये नेगेटिव इस u का नहीं है बेटा, हाँ कन्वेंशन है u के लिए कि u को हमेशा ऑब्जेक्ट के मिरर की लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, बट दिस नेगेटिव डजंट बिलोंग टू यू बेटा। ये जब आप फॉर एग्जांपल जब आप जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है बेटा, जब आप इसको डिराइव करोगे किसी भी एक केस से, आप कनकेव का कोई भी केस ले लो बेटा, वहां पे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है बेटा, वहां पे साइन आ जाता है नेगेटिव, because of the conventions, okay, because of the convention, not because the convention of the object distance। ठीक है बेटा, so m का जो दूसरा फॉर्मूला है बेटा वो है -v/u। तो आप याद रखें इधर -v/u है बेटा, क्योंकि बाद में ये बदलने वाला है लेंसेज के केस में। तो दो फॉर्मूलाज है बेटा, h'/h1, h'/h। जो दूसरी फॉर्मूला है बेटा वो है -v/u। तो जब आपका m बेटा बराबर है h'/h, दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपका -v/u, तो ये कहना भी दुरुस्त रहेगा कि ये दोनों रेशियोज बेटा क्या होंगे,
हाँ सर बराबर होंगे। तो आपका h डैश बाय h हमेशा बराबर होता है बेटा माइनस v बाई यू। हाँ सर क्लियर है। सो मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि इमेज का साइज बेटा बढ़ गया है या कम हो गया है। अब देखो ये कैसे, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है बेटा, सुनो सुनो, अगर बेटा आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, यानी आपका h2 बाय h1 ग्रेटर देन 1 आया, उसका क्या मतलब हुआ, उसका सिंपली मतलब हुआ न्यूमिनेटर बड़ा है बेटा किससे, डिनोमिनेटर में, आपका h2 ग्रेटर 1 है h1 से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब सिंपली हुआ कि साइज ऑफ इमेज जो है बेटा वो ग्रेटर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। सिंपल। अगर आपसे एक सवाल पूछा गया बेटा, इफ m is greater than 1, what is the meaning of the statement? It means that image size is greater than object size. Yes, next, if m is less than 1, m अगर लेस देन 1 है बेटा, अगर ये रेशियो लेस देन 1 है, वो कब होगा लेस देन, जब न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। 1/3, 2/3, 0.66 बेटा कम होगा। सो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ h2 इज लेस देन h1, यानी साइज ऑफ इमेज जो होगा बेटा, हाँ सर, वो लेस होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो बेटा अगर आपसे एक सवाल पूछा गया m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा गया m इज लेस देन 1, तो उसका क्या मतलब हुआ बेटा, इमेज साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज। ओके बेटा, एक और चीज है, एक और चीज देखो, मजा देखो बेटा, एक और चीज है साइन के बारे में मैं बता दूं। अच्छा एक और चीज है पहले बेटा, इफ m इज इक्वल टू 1, एक बार सवाल आया था, इफ m इज इक्वल टू 1, अब h2 बाय h1 1 के बराबर कब होगा सर, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। इंप्लाइज अगर आपका h2 h1 के बराबर होगा, उसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल आपने सही सोचा, अगर आपका इमेज साइज बराबर होगा ऑब्जेक्ट साइज के। सिंपली लिखना है कि अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है बेटा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा बेटा। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है बेटा, क्योंकि उसमें हमेशा साइज क्या रहता है बेटा, सेम। अच्छा अगर आपका m बेटा पॉजिटिव आया तो सर क्या मतलब, अगर आपका h2 बाय h1 बेटा पॉजिटिव आएगा तो देखो h1 को आप हमेशा पॉजिटिव ही लेते हो, वाई, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो बेटा, है ना। तो अब इसके पॉजिटिव होने का एक ही चांस है, अगर h2 भी पॉजिटिव होगा, यानी जो इमेज है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब हुआ कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि m इज पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इसका मतलब है बेटा जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव बेटा, अगर आपका m का वैल्यू नेगेटिव आया, जरा h2 बाय h1 कब नेगेटिव आएगा, सोच के बता बेटा। अरे आपका h1 हमेशा पॉजिटिव है। अब इस फ्रैक्शन का नेगेटिव होने का एक ही ढंग है बेटा, एक ही तरीका, वो है h2 को नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो हाइट इज नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, इमेज नीचे बना है, तो मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इज दिस क्लियर? तभी मैंने डेफिनेशन में बात बोली थी बेटा कि मैग्निफिकेशन आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इमेज का साइज कितना ज्यादा या कम है विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज का साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट से। इफ m इज लेस देन 1, इमेज का साइज कम है ऑब्जेक्ट से। इफ m इज इक्वल टू 1, दोनों का साइज बराबर है। इफ m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ m इज नेगेटिव, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स बेटा मैंने यहां पर डिस्कस किए। आइए बेटा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बेटा किसके, यस, कॉनकेव मिरर के। एक तो ये सोलर कुकर में यूज होता है, जिसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। रियर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बेटा। सॉरी, ये जो यूज है बेटा ये कन्वेक्स के लिए बेटा, ये कनकेव के लिए नहीं है, प्लीज डोंट राइट इट। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में सबसे पहला है बेटा शेविंग मिरर, जो मैंने पहली बात की थी। जो शेविंग मिरर है उसमें आप अपना फेस लाते हो बिटवीन पोल एंड फोकस, तो आपका चेहरा जो होता है बेटा बड़ा दिखाई देता है, इरेक्ट दिखाई देता है। नंबर 2, डेंटल मिरर की बात हुई थी कुछ टाइम पहले कि जो डेंटिस्ट होता है बेटा वो इसका इस्तेमाल करता है ऑब्जर्व करने के लिए टूथ को। कार हेडलाइट मिरर्स, जो कार हेडलाइट मिरर्स होती है बेटा, तो कार हेडलाइट जो मिरर्स होती है बेटा, जो बैक पे मिरर लगा होता है बेटा, उसमें ये यूज होता है बेटा। वहां पर ये क्या करता है बेटा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बनाता है। कौन बेटा, कॉनकेव मिरर। उससे क्या होता है बेटा, जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा। तो रियर व्यू मिरर जो होता है बेटा वो कन्वेक्स होता है बेटा, कॉनकेव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यूज है बेटा कन्वेक्स मिरर का यूज, जैसे मैंने अभी अभी बोला था रियर व्यू मिरर यूज होता है व्हीकल्स में। क्यों, देखो जो व्हीकल्स होते हैं बेटा उनके जो रियर व्यू मिरर यानी साइड मिरर जिसे कहते हैं बेटा, उसकी तरफ जब आप देखते हो बेटा आपको ज्यादा ट्रैफिक दिखाई देना चाहिए।
इन ऑर्डर टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि एक्सीडेंट ना हो, आपकी पीछे से जो गाड़ी को या आपकी गाड़ी को ठोके ना. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी क्लियर आई ऑन द व्हीकल. तो उससे ट्रैफिक ज्यादा दिखना चाहिए. इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा? कन्वेक्स मिरर. क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमने ये देखा बेटा कि जब भी इमेज बनती है क्या दिखती है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखती है सर. बिल्कुल, आपको जो पीछे की गाड़ियां हैं हमेशा इरेक्ट दिखेंगी, स्मॉलर इन साइज दिखेंगी. मतलब जितना भी पीछे एरिया है बेटा वो कंप्रेस हो जाएगा टू लिटिल एरिया. यानी जो भी गाड़ियां बेटा उनका साइज आपको छोटा दिखाई देगा, तो आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा बेटा, आपको ज्यादा एरिया दिखेगा, जो बेनिफिट है बेटा आपके लिए. सो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है बेटा, डिमिनिश्ड इमेज देता है, और क्या देता है बेटा? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, जो मैंने अभी अभी बात की बेटा. और इसके अलावा क्या है बेटा? दे इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया. ज्यादा एरिया आपको दिखेगा बेटा किससे? कन्वेक्स मिरर से बेटा. तो कन्वेक्स मिरर कहां यूज होते हैं बेटा? यस, हाँ, ये रियर व्यू मिरर यूज होते हैं. इसके अलावा अगर आपने देखा होगा आजकल बेटा ब्लाइंड कर्व्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? क्योंकि ब्लाइंड कर्व्स में जब आप गाड़ी को घुमाते हुए कर्व के अलॉन्ग बेटा ऐसे, तो आपको यहां से आने वाली गाड़ी नहीं दिखती है बेटा. तो अगर आप यहां से गाड़ी चला रहे हो, सो वी विल इंस्टॉल अ कन्वेक्स मिरर हियर, तो आपको ये सारा एरिया इसमें दिख जाएगा बेटा. तो आपको ये गाड़ी इस मिरर में दिखती है, सो यू कैन टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एट दैट टाइम. ओके, तो ब्लाइंड कर्व्स में यूज होता है बेटा, ये गाड़ियों में यूज होता है एज रियर व्यू मिरर. Okay beta, so this was all about the reflection part of grade 10 physics. Okay beta, in the next lecture inshallah we will discuss the refraction part. तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह.